गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रोज में जो वुमेन्स एजुकेशन है इस पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसकी आपको कहानी बता रहे, सारांश। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के लिए बहुत अवसर हैं। समाज को अनुशासित मन तथा संयमित आचरण वाली स्त्रियों की आवश्यकता है। जिस प्रकार का भी कार्य आप करें उसे आप ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क से करें, तब आप अपने कार्य में सफल होंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इसका प्रसार अधिक विस्तृत नहीं है। अतः प्रत्येक संस्था जो लड़कियों को शिक्षा के लिए योगदान करती है, मान्यता और प्रोत्साहन पाने योग्य है। परंतु मेरी प्रबल इच्छा है कि लड़कियों को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाए वह केवल विस्तृत ही न हो वरन गहन भी हो। हमारी शिक्षा में चिंतनशीलता की कमी है। हम विद्वान और दक्ष भले ही हो वरन भले ही बन जाए, परंतु यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन अंधकार में त्रुटिपूर्ण और कटु हो जाता है। गीता का कथन है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता और उस अकेले उद्देश्य के प्रति समर्पण होना है। संस्कृति विहीन मस्तिष्क के लिए समस्त जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा रहता है, एक साथ विभिन्न उद्देश्य लिए हुए और अनंत। अतः यह आवश्यक है कि जो शिक्षा आप इन संस्थाओं में प्राप्त करें वह आपको केवल ज्ञान तथा दक्षता ही न दे वरन जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे। यह उद्देश्य क्या हो, इसे आपको स्वयं निर्धारित करना होगा। कहा जाता है कि विद्या विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या आपको सत्य और उचित का ज्ञान देती है और आपको असत्य से बचने में सहायता करती है। अतः आपको यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे किस बात की अपेक्षा की जाती है। वह उद्देश्य जो शताब्दियों पहले उचित था, आज हमारे देश में तथा संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर उचित नहीं हो सकता। अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में चुने वह वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। प्रत्येक बार हम किसी कार्य को आरंभ करते समय ईश्वर का भजन करते हैं और शांति 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 कहकर उसे समाप्त करते हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है
कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा से दूर रहें। यानी लेखक ये बताता है कि हमें किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। जो शिक्षा हमें कुछ दे, हमें उस प्रकार की शिक्षा को ही ग्रहण करना चाहिए। दया वह गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मुख्य विशेषता है। कुछ ही समय पहले मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था जिसमें नारी के पतन की चर्चा की गई थी। उसमें लिखा था कि नारी का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें दया की मात्रा में कमी आई है। दूसरे शब्दों में स्त्री का स्वाभाविक गुण दया है। यदि आप में दया नहीं है तो आप मानव ही नहीं है। कंपैशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैशन, दया। देखिए, हम किसी भी आदमी को देखते हैं जो बेचारा कमज़ोर है, बूढ़ा है, बीमार है, तो हमारे मन में एक अंदर से एक भाव जागृत होता है कि भाई इस बेचारे की मदद करो। इसी को हम दया कहते हैं। यदि ये हमारे अंदर नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। अतः प्रत्येक मानव के लिए विचारशीलता, दया और सहानुभूति के गुण का विकास करना परम आवश्यक है। इन चीज़ों का हमें अपने अंदर विकास करना चाहिए। इन गुणों के बिना हम केवल नर पशु हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। देखिए, गीता में, ये गीता से ही पाठ लिया गया है और गीता में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया भी गया है। तो आज हमने आपको इसकी हाफ स्टोरी बता दी है। हाफ स्टोरी हम इसकी आपको कल बताएंगे ताकि थोड़ी थोड़ी करके आपको समझ में आ जाए। थैंक यू। हैप्पी नाइस डे।